ये नहीं है ना सभी? पक्का? भूख भी नहीं लगी है क्योंकि भोलेनाथ शिव बाबा का व्रत है ना आज आपका? व्रत किया है? खूब तो माल खाया रास्ते में। जगह जगह पर तो खाया भी है, पोटियां भी भरी होंगी। चलो, भोलानाथ शिव की बारात में थे ना, तो शिव भोलानाथ जो बच्चों पर विशेष कुर्बान और जिसके लिए कहा ही है कि सदा भरपूर करने वाला, कहते ना भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर और काल कंटक सब दूर। तो जो भंडारा भरपूर करता है तो पेट तो भरपूर हो ही गया होगा, तो इसीलिए उससे तो न्यारे हैं, इसीलिए उसको अवधर दानी कहा है। हमारी बहन शीतल चौधरी जी अभी बोल रहे थे बहुत अच्छा कि मैं बचपन से ही भोलेनाथ शिव की भक्त हूँ। मैं शुरू से ही शिव को मानती हूँ क्योंकि शिव भी एक ऐसे हैं जो सदा अपने बच्चों पर प्रसन्न रहते हैं और सदा अपने बच्चों पर हर प्रकार की सुविधाएं, सुख, शांति, सबसे बड़ी चीज सच्ची दिल की शांति, मन की शांति अगर मिलती है तो आपने अनुभव किया होगा। जब अभी हम सुन रहे थे पूर्व में कि शिव के पास हम जाते हैं तो जैसे कि एक पहले से ही भोलानाथ है ना, शक्ति का भंडार है, सर्वशक्तिवान है, तो क्या फील होता है उससे? हमको शक्तियाँ प्रतीत होती हैं, शक्ति का अनुभव हम करते हैं। और अच्छा, टॉपिक बार बार आ रहा है कि आप लक्ष्मी नारायण के बारे में बताइए, क्योंकि अभी हमने कहा शिव जयंती मनाने आए हैं, क्योंकि सुंदर जो लक्ष्मी नारायण हमारे सामने बैठे हैं, हम वहाँ पहुँच ही रहे थे पर फिर से का गाड़ी अभी एक्सप्रेस चलानी पड़ेगी, बहुत देर हो गई है। तो एक्सप्रेस गाड़ी के अनुसार हम यही कहेंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितने सुंदर होंगे। तो वो रचना हम सामने देख रहे हैं चैतन्य में, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को हम देखते देखते शायद मोहित भी हो गए होंगे। हम सोच रहे हैं कि जब हम आज एक साधारण इंसान को, एक साधारण व्यक्ति को उस लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दे देते हैं, उस अनुसार उसको सजा देते हैं, तब हमको उनसे वो भाषा आती है जिसको हम भगवान भी कह देते हैं। कहते हैं ना भगवान और भगवती। तो भगवान और भगवती इतने सुंदर जो सबके मन को मोहने वाले हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं, तो वो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना, अपने आप तो नहीं बने होंगे, बने होंगे नहीं, तो उनको बनाने वाला कौन है? वही सत्यम शिवम सुंदरम। वही हमको जब इस धरा पर आते हैं, जिसकी आज हम 87वीं शिव जयंती महाशिवरात्रि पर्व रूप में मना रहे हैं, वो आकर के हमको श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते हैं और हमको लक्ष्य ये देते हैं कि नर ऐसे कर्म करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। क्योंकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हर घर में अवश्य होते ही हैं। हम अपने मंदिर में उनको अवश्य स्थापन करते हैं, हम जड़ रूप में भी उनको स्थापन कर रहे हैं, और एक परिवार को भी रचने वाले कौन होते हैं? लक्ष्मी नारायण ही तो है ना। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो भी कहते हैं अरे लक्ष्मी आई है, और वही बेटी जब शादी करके अगले घर जाती है तो भी उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। मैं ये सोच रही थी अभी बात करते करते अभी कि बेटी को और बहू को लक्ष्मी का दर्जा दे दिया जाता है, पर कभी बेटा जब होता है या दामाद जब आता है तो उसको तो कभी कोई नारायण नहीं कहता है। कहते हैं ऐसे कहते हैं आप लक्ष्मी नारायण, लेकिन बेटा जन्म होता है तो कहते हैं नारायण पैदा हुआ, कभी कहा? और उसको भी नहीं कहते क्या, शादी के बाद उसमें भी नहीं बोलते। तो इसका महत्व क्या है ज्यादा है? किसका है, नारायण का या लक्ष्मी का? लक्ष्मी का। क्योंकि कहते हैं जब लक्ष्मी लक्ष्मी बन जाएगी तो नारायण तो पीछे पीछे। तो इसलिए बाबा ने किसको आगे रखा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस घर में माता नमनीय है, माता मान्य है, माता पूजनीय है, उस घर में स्वर्ग
अपने आप हो जाएगा, नारायण भी बन जाएगा, तो नारायण और लक्ष्मी के बच्चे भी मास्टर लक्ष्मी और मास्टर नारायण ही हो जाएंगे। तो ऐसा सुंदर देवी देवता बनाने वाला वही स्वयं पिता परमात्मा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज आप जहाँ बैठे हैं, इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर रोज पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पढ़ाने वाला कौन, आपको सुन करके आश्चर्य अवश्य लगेगा, लेकिन सच यही है, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं गॉड शिवा है, स्वयं सुप्रीम सोल परम पिता शिव परमात्मा है, जिसकी जयंती मनाने हम आए हैं। और वो जो हमें पढ़ाई पढ़ाता है, वो कोई हमें ऐसी ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। यहाँ हम डॉक्टरी, बैरिस्ट्री, इंजीनियर तो बहुत पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी आज कोई डॉक्टरी कर रहा है, कितनी मेहनत करने के बाद भी जब डॉक्टर बन जाए तो भी बहुत बड़ा उसको समझते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ही तो नहीं बन गया ना, कोई भी पोस्ट, कोई भी पदवी ऐसे तो नहीं बना ना। पहले उसने उसकी स्टडी किया, पढ़ाई किया, उसको समझा, उसकी अनुभव किया, गहराई में गया, उसके लिए कितनी उसने रातें, कहते ना आज कोई इतनी ऊंची पोस्ट पर है, कितनी रातें आप जागे होंगे। तो अगर ये श्री लक्ष्मी नारायण इतने पूजनीय हैं, इतने वंदनीय हैं, तो इन्होंने कभी मेहनत किया होगा ना, मेहनत किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा। तो वो कहाँ कर रहे हैं मेहनत, कहाँ कर रहे हैं पुरुषार्थ, ये तो आप सब बता दोगे। कौन है वो सब, कौन है वो लक्ष्मी नारायण बनने वाले, नहीं मालूम आपको। रेगुलर पढ़ाई कौन कौन पढ़ता है, रेगुलर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज कौन पढ़ता है, किस लिए पढ़ते हो आप, क्यों आते हो यहाँ पर, किस लिए पढ़ते हो। हाँ, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए करना और बनाना। तो भोलेनाथ शिव के लिए कहा गया है, और वही शिव इस समय संगम पर आकर के हम सभी को ऐसा सुंदर देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ये कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ आप और हम सभी बैठे हैं, ये कॉमन सत्संग नहीं है। ये क्या है, ये ईश्वरीय पाठशाला है। और यहाँ पर क्या पाठ पढ़ाया जाता है, हमको देव पद को प्राप्त करना है। तो देव पद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, देव कर्म करने होंगे, श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। कई बार हम जब किसी को इस बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें आप जैसे महानुभाव से यही सुनने को मिलता है, क्या करना है इधर उधर जाके, भगवान से हमने यही सीखा है, गीता में भी यही लिखा है, गीता का भी यही सार है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और हम अच्छे कर्म करते हैं, सबको सुख देते हैं, किसी के काम आ जाइए, सबसे बड़ा कर्म है। किसी को परेशान नहीं करना, उसकी परेशान को और शांत कर देना, उसकी परेशानियों को खत्म कर देना, हम ये सब करते रहते हैं। हमें क्या जरूरत है, यही तो भगवान है। अच्छे कर्म करना ही भगवान के पास पहुंचना, बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है। लेकिन उन अच्छे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए, उन अच्छे कर्मों में हमारा प्लस हो जाए, पुण्य जमा हो जाए, उन अच्छे कर्म के अनुसार हमारा भविष्य पद बन जाए, ये शिवाय परम पिता शिव परमात्मा के कोई भी करा नहीं सकता। उन कर्मों में उसकी याद आ जाए, तो कर्म करना है, लेकिन कौन से कर्म, जिन कर्मों में परमात्मा की याद समाई हो। हम अकेले नहीं हैं, कराने वाला स्वयं निराकार परमात्मा शिव हमारे साथ है। तो जिन कर्मों में इसका साथ है, उसकी याद है, उन्हीं कर्म की पूजा है, उन्हीं कर्म की वंदना है। इसीलिए श्री कृष्ण के एक एक कर्म की पूजा है, एक एक कर्म की, भोजन से लेकर सोने तक, उठने से लेकर सोने तक, है ना। क्यों है, क्योंकि उन्होंने हर कर्म योगेश्वर कहलाए हैं,
हर कर्म में ईश्वर को सदा साथ रखें। तो आप सभी को भी हम ये निमंत्रण देते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण कोई और नहीं, आप ही थे, आप ही हैं और आप ही बन सकते हैं। ओम शांति। देखो दीदी वैसे भी बड़ी हैं और गुणों में भी बड़ी हैं, और देखो कितनी प्यारी वाणी, इसको कहते हैं ये महान अमृत वाणी।